जमशेदपुर पास्टरेट संडे स्कूल कमेटी की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और हम देखेंगे कि हमारे बच्चे जिन्होंने बीते समय में हमारे लिए इस वीडियो को तैयार किया है, बड़ी मेहनत से हम उन सारे वीडियो को देखेंगे और उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं हम उन सारे वीडियो को देखेंगे। और इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं आरंभिक प्रार्थना के लिए गुजारिश करूंगा रेवरेंड E.J.P. सिरका से कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें। हम सब इस संध्या काल में विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस को मनाने जा रहे हैं। हम आरंभिक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ भी करो मेरे ही पवित्र नाम में करो। हे दयालु पिता परमेश्वर, तो अब्राहम और इसहाक याकूब के परमेश्वर हैं और हमारे परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम सब तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं और विशेष करके तूने दिन भर से अब तक हम सबों को संभाले रखा है। हर प्रकार की जोखिम से, शैतान के छल बल, दुनियादारी के हाव और शैतान की परीक्षाओं से, दुष्ट आत्मा के हर प्रकार के बुरे कार्यों के द्वारा सभी जो भी पिता परमेश्वर हम सबों के बीच में जो भी तूने हम सबों को तू ही रक्षा रखवाली की है, सभी बातों के लिए और तेरी सब आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज तूने हम सबों को वचन में कहा है कि जो कुछ भी करो मेरे ही पवित्र नाम में करो। पिता परमेश्वर, आज जबकि विश्व प्रभु और प्रार्थना दिवस को हम तेरे ही पवित्र नाम में आरंभ करते हैं और तेरे ही पवित्र नाम में करते रहें और तेरे ही पवित्र नाम में उसे समाप्त भी करने पाएँ। पिता परमेश्वर, प्रार्थना है आज हम सबों के पापों को तू ही क्षमा कर। जो हम सब ने अब तक में जो कुछ भी मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध, अपने साथियों के विरोध में दोष, अपराध, पाप, गुनाह किए हैं, उन सभी अपराधों को तू ही क्षमा कर। और पिता परमेश्वर, हम सबों को तू ही अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा दे, ताकि आज के इस आराधना में तू हम सबों की अगुवाई दे, ताकि हम तेरी ही महिमा हम करते रहें और तेरा धन्यवाद हम करते रहें। तेरे ही पवित्र नाम की महिमा होने पाए, यीशु ख्रिस्ट के नाम से आमीन।
सभी को यीशु सहाय। यीशु सहाय शब्द अनजाना नहीं है और ये ना केवल छोटा नागपुर डायसिस या झारखंड में इसे लोग कहते हैं सैल्यूटेशन के रूप में, लेकिन ये पूरे विश्व में भी ये कहा जाता है, क्योंकि अब हमारे लोग ना केवल झारखंड लेकिन पूरे भारतवर्ष और जी हाँ पूरे विश्व में भी फैल चुके हैं। मैं बात करने पर हूँ वर्ल्ड संडे स्कूल डे। वर्ल्ड संडे स्कूल डे सभी पूरे विश्व में नवंबर महीने के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। फर्स्ट संडे को इस्तेमाल किया जाता है। संडे स्कूल हिंदी में कहते हैं प्रभुवार पाठशाला। संडे को प्रभुवार क्यों? क्योंकि संडे ही के दिन प्रभु यीशु ने मृतकों में से वह जी उठा और सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार है, लेकिन सप्ताह का पहला दिन संडे है, रविवार। और हमारे भारतीय कैलेंडर में सूर्य को पहला स्थान दिया जाता है, इसलिए उसको रविवार कहा जाता है। लेकिन हम मसीहों के लिए सप्ताह का पहला दिन संडे यानी SON प्रभु का दिन, पुत्र का दिन, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभुवार। और इस तरह से पूरे विश्व में संडे जो है वर्शिप करने का, आराधना करने का दिन स्वतः घोषित हो गया और हम सब प्रभुवार के दिन, संडे के दिन प्रभु को पुकारते हैं। संडे स्कूल के संस्थापक कहें या आरंभ करने वाले कहें, जो इंग्लैंड के ग्लूसेस्टरशायर में उन्होंने जो शुरू किया, और ये तो वर्किंग बच्चों के लिए था, जो बच्चे काम करते थे गलियों में या बंधुआ मजदूर जो भी हैं, और उनके लिए वो संडे स्कूल तब उन्होंने संडे को, क्योंकि बाकी दिन में तो काम होता था, संडे के दिन में उन्होंने सोचा क्यों ना इनको संडे स्कूल का नाम दिया जाए। संडे स्कूल में प्रभु की शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी व्यवहारिक बातें, बहुत सारे अच्छी नैतिक बातों को भी सिखाया जाने लगा और उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट रैक्स। ये 1751 यानी कि 1751 ईस्वी की बात है और तब से अब तक पूरे विश्व में वर्ल्ड संडे स्कूल डे नवंबर महीने के प्रथम संडे को मनाया जाता है। और संडे स्कूल क्यों हम जाएं, या अगर हम ऐसे सोचते हैं क्यों हम संडे स्कूल अपने बच्चों को भेजें, तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि संडे स्कूल जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं, सबसे पहला उद्देश्य होता है कि वे प्रभु को जानें। जी हाँ, प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। वचन हम सब बाइबल के अनुसार सोचते हैं, उठते बैठते चलते फिरते रहने वाले लोग हैं, यानी क्रिश्चियन लोग हैं। तो हमें संडे स्कूल का महत्व जानना चाहिए और इसका महत्व को बनाए रखना चाहिए और अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को, सबको संडे स्कूल भेजना चाहिए। संडे स्कूल के लिए वचन के अनुसार जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि अगर हम सब अपने बच्चों को संडे स्कूल का टेस्ट यानी कि रस नहीं देंगे तो वे लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर इफ वन जनरेशन फॉरगेट गॉड्स वर्ड, नेक्स्ट जनरेशन फॉरगेट गॉड। यदि एक पीढ़ी परमेश्वर के जीवित वचन को भूलती है तो दूसरी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी परमेश्वर कौन है यही भूल जाएगी। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। ये मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, क्योंकि जब आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस वचन का अनुपालन भी करते हैं जहाँ यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। संडे स्कूल जो मैं भी संडे स्कूल जाकर आज इतनी बातों को सीख पाया हूँ और संडे स्कूल की ही देन है कि संडे स्कूल जाते जाते मुझ में एक ऐसा पुरोहित बनने की इच्छा भी धीरे धीरे पनपने लगी और आज मैं प्रभु के अनुग्रह से एक पुरोहित की भूमिका निभा रहा हूँ। संडे स्कूल जाने से 5 अच्छी चीज़ों को हम लोग सीख सकते हैं, या जो लक्ष्य है, जो बिंदु है वो ये है कि संडे स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। लर्न अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में जानते हैं। इसलिए बच्चों को बाइबल दें या पिक्चर डिक्शनरी या पिक्चर बाइबल आप लोग ज़रूर दें, नोट पेन दें वगैरह वगैरह। तो ये सब बहुत ज़रूरी है कि वे बच्चों के सीखने
की क्षमता बड़ों से भी अधिक होती है। इसलिए जब वो सीखने के सबसे उच्चतम स्तर पर रहते हैं, उसी समय बच्चों को परमेश्वर के निकट भेजना चाहिए। तो पहला चीज़ है लर्न अबाउट गॉड। दूसरा है कि हम वहाँ पर जाकर अपने मेंटर्स को खोजें, यानी कि ऐसे शिक्षकों के संग रहें जिसके द्वारा हम सब अच्छे अच्छे गीतों को गा सकते हैं, बाइबल के स्टोरी कहानियों को हम सब सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसा इत्यादि इत्यादि। मैं चाहूँगा कि इस बार वर्ल्ड संडे स्कूल डे में आप अपने सबसे बेस्ट संडे स्कूल टीचर को याद करें और उसके लिए गिफ्ट तैयार करें। सभी बच्चों से और सभी अभिभावकों से मेरा यह निवेदन है। तो दूसरा क्या था? फाइंड मेंटर्स। तीसरा है कि वहाँ जाकर संडे स्कूल में जाकर दोस्त बनाएं सबसे। बहुत सारे फ्रेंड सर्किल आपका बड़ा होता जाएगा, क्योंकि स्कूल में हो सकता है कि कोई दूसरे स्कूल में पढ़ता है, कोई तीसरे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन संडे स्कूल में जब सब कोई आते हैं तो एक ही स्कूल होता है। तो वहाँ पर आप दोस्त बना सकते हैं। सभी बच्चों को एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए और उनका एक जो फ्रेंड्स डायरी या नोटबुक होना चाहिए, उसमें बहुत सारे दोस्तों का नाम होना चाहिए। चौथा है कि अच्छे हैबिट्स, अच्छे रुचियों को जानें। बहुत सारे अच्छे अच्छे हैबिट्स हैं, उन सबको आप जानें। जैसा मैं छोटी छोटी बात कहता हूँ, आप चर्च या संडे स्कूल जहाँ था उसकी साफ़ सफाई पर ध्यान दें और अपने साफ़ सफाई पर भी ध्यान दें। और आप अपने कपड़ों को फोल्ड करना सीखें, है ना। जब आप बेड से, सभी बच्चे जब आप बेड से सुबह सुबह उठते हैं तो बेड शीट, ब्लैंकेट, ये जितना है सबको फोल्ड करना सीखें। अच्छे हैबिट्स और पापा मम्मी की मदद करना सीखें, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो फोर्थ क्या है कि गुड हैबिट्स जो आप सीखेंगे और फिर वापस घर में आकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिफ्थ है हैव फन। आप वहाँ पर एंजॉय कीजिए, आप वहाँ पर लोगों से मिलिए, गीतों को गाइए, एक्शन सॉन्ग गाइए। तो ये 5 बड़ी चीज़ें जो मैं समझता हूँ संडे स्कूल में हम लोग करना चाहिए, कर सकते हैं। टीचर भी ध्यान दें और सभी बच्चे भी ध्यान दें। पहला है कि परमेश्वर के बारे में जानेंगे। दूसरा है कि हम अपने संडे स्कूल टीचर से सीखेंगे और टीचरों को खोजेंगे। तीसरा है कि हम दोस्तों को बनाएंगे। चौथा है कि अच्छी रुचियों के विषय में जानेंगे, गुड हैबिट्स। और 5वां है वहाँ पर हम लोग मस्ती करेंगे, आनंद, है ना, फन, ये सब करेंगे। तो मेरे प्रियो, आप सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं जब संडे स्कूल में था, वर्ल्ड संडे स्कूल डे के दिन मैंने जो पहला गीत गाया था, वो गीत मैं आपको गा के सुनाऊंगा। वो गीत मुझे बहुत इसलिए याद है क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं गाता था, लेकिन धीरे धीरे गाते गाते वो गीत मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। वो गीत कुछ इस प्रकार है। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वराज ऐसों ही का है। और उसने छोटे छोटे बालकों को गोद में उठा लिया, सिर पर उनके हाथ धरे, शांति और आनंद की भरपूरी आशीष दी। ये गीत संडे स्कूल, वर्ल्ड संडे स्कूल डे के दिन हम सब ने गाया था जब मैं बहुत छोटा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी गीतों को गाते रहें और वर्ल्ड संडे स्कूल डे में पार्टिसिपेट करें। टीचर लोग के लिए गिफ्ट बनाएं और परमेश्वर के वचनों को याद रखने और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें और अपने टीचर से मदद लें। आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड संडे स्कूल डे। थैंक यू वेरी मच। हम सुन रहे थे अपने संडे स्कूल के बारे में रेवरेंड दीपक अनिल जोजो के द्वारा। और अब बारी है इस कार्यक्रम के मुख्य भाग की। ये भाग्य है प्रतियोगिता, प्रस्तुति और उसके परिणाम की। अब हम देखने जाएंगे कि परिणाम किस तरह से हुआ और इस परिणाम के बारे हमारे जो जज थे, कुछ 2 शब्द हम उनके द्वारा भी सुनेंगे। तो आइए हम उनकी ओर चलें। वर्ल्ड संडे स्कूल डे, विश्व प्रभुवार पाठशाला दिवस में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसा वचन कहता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। इस पूरे
कार्यक्रम या आराधना संचालन के समय और उससे पहले प्रतियोगिताओं को किया गया, जिसमें शिक्षकों के लिए भी था, प्रभुआर पाठशाला के संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी था। और उसमें मुझे यह अवसर मिला कि जजमेंट का काम मैं करूं। तो जितने भी जज के रूप में थे, हम सभी ने इस बात को गहराई से देखा कि शिक्षकों में जो उनका शिक्षण का प्रतियोगिता थी, उसमें अच्छी तरह से अपने वरदानों को प्रस्तुत किया। साथ ही बच्चों के लिए वाक कला, फैंसी ड्रेस और एक्शन सॉन्ग कंपटीशन जो था, उसमें भी प्रत्येक बच्चों ने उस आत्मा को और भी उत्साहित करते हुए अपने तन मन से हर एक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसके लिए हर एक बच्चों को, शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं कि हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पाई और प्रत्येक ने इसमें अपना 100% देने का कोशिश किया और सभी उसमें भाग होकर अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन हर एक लोगों के बीच में किया। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें और सफलता, पुरस्कार 1, 2, 3 पहला, दूसरा और तीसरा स्थान के रूप में हम लोग पाते हैं, परंतु परमेश्वर के निकट जैसा हमने देखा उसमें सब विजयी को प्राप्त हुए। धन्यवाद। यीशु सहाय। मेरा नाम सबन मार्कस कलुंडिया है और मैं आप सबों को विश्व प्रभुआर पाठशाला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अवसर पर बच्चों के निर्णायक मंडली में, बच्चों की एक्टिविटी में देखने के लिए जो निर्णायक मंडली चुनी गई, उसमें मुझे अवसर मिला ताकि मैं बच्चों के परफॉर्मेंस को रिकॉर्डिंग के थ्रू से, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू से देख पाया हूँ। आप सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये एक नया अवसर आप सबों को मिला है जिसमें आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए हैं और एक अलग ही तरीक़ा का माहौल आप लोगों को मिला है। और इस अवसर पर बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी एक्टिविटी हुई और बहुत सारे परफॉर्मेंस में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है और इसके लिए मैं बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बच्चों को इनकरेज करता हूं कि वे अपने इस एक्टिविटी के द्वारा अपने इस विश्व प्रभुआर पाठशाला दिवस को सफल बनाने में सहायता किए हैं। और इसके कारण जो होता है, यह हमारा कार्य जो होता है पूरी रीति से सफल हो पाया है। और इस विषय में कुछ एक्टिविटी हुई और इस एक्टिविटी में बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टिसिपेंट को दे पाया है और साथ ही साथ अपने एक्टिविटी को बेहतर करने पे ध्यान दिया है। यहाँ तक कि टीचर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया और टीचर्स ने भी बेहतर अपना वक्तव्य को दिया और इसके द्वारा जो होता है हमारा ये विश्व प्रभुआर पाठशाला दिवस जो होता है पूरी रीति से संपन्न होने पाया है। मैं एक निर्णायक मंडली के थ्रू से बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें सभी बच्चों को तो प्राइज़ नहीं मिल पाया, लेकिन सभी बधाई के काबिल है क्योंकि सभी ने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। और जैसा कि हम निर्णायक मंडली में से हो करके हमें बाध्यता रहती है कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही को चुन पाए हैं, तो जिन्हें प्राइज़ नहीं मिला वे बच्चे निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु अगले बार अच्छे प्रयास करने का, अच्छे परफॉर्मेंस करने का प्रयास करें, जिससे कि उनका जो होता है ये विश्व प्रभुआर पाठशाला में पार्टिसिपेंट भागीदारी का जो होता है दायित्व बेहतर तरीके से होने पाए और अगले समय में वे भी सफल होने पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु साहब। अब हम प्रतियोगिता की ओर चलेंगे और देखेंगे कि प्रतियोगिता क्या थी और उसके परिणाम क्या हुए। परिणाम में हम जाएंगे नीचे की ओर से और जो तीसरे स्थान पे आए हैं वे हैं 2 बाल कलाकार और उसी प्रकार दूसरे स्थान में भी आए हैं 2 बाल कलाकार और प्रथम स्थान में आए हैं 1।
तो आइए हम देखें उनका वीडियो। इस वर्ष केजी क्लास के लिए प्रतियोगिता है एक्शन सॉन्ग, जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं और ये मसीही गीतों पर आधारित होनी चाहिए और इसकी समय सीमा है 1.5 मिनट। यीशु सहाय, मेरा नाम एंजेलिना चौपी है। मैं टूला डुगरी लोकल से आई हूँ। मैं केजी क्लास में पढ़ती हूँ। पढ़ी लेके देना तो उड़ के चली जाबो मोर यीशु दीना। पढ़ी लेके देना तो उड़ के चली जाबो मोर मसीह दीना। दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज्य में भूख प्यास ना के, स्वर्ग राज्य में भूख प्यास ना के। परखिल के देनाओ तो उड़ के चली जाबो मोर यीशु दीना। परखिल के देनाओ तो उड़ के चली जाबो मोर मसीह दीना। दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज्य में लड़ाई झगड़ा ना के, स्वर्ग राज्य में लड़ाई झगड़ा ना के। पढ़ी के देनाओ तो उड़ चली जाबो मोर यीशु दीना। पढ़ी के देनाओ तो उड़ के चली जाबो मोर मसीह दीना। दुनिया के छोड़ के यीशु सहाय। यीशु सहाय, मेरा नाम सना एंजल कंडुलना है। मैं ग्रीको सिडगोड़ा संडे स्कूल से हूँ। डीप डीप ओ डीप डाउन deep down in my heart I love you Jesus. Deep deep oh deep down in my heart do you love my Jesus? Deep down in my heart yes I love my Jesus. Deep down in my heart दिल की गहराई से यीशु को प्यार में करता, दिल की गहराई से दिल से यीशु को। धन्यवाद। मेरा नाम है विनीत गुड़िया और मैं क्लास केजी से हूँ। मैं बिरसा नगर लोकल संडे स्कूल से हूँ। मेरा गाना है तुम दिल में ऐसे बस गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राज बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राज बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आँखों पे तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों पे तू है। दिल में जान में होठों पे आँखों पे तू है, दिल में जान में होठों पे आँखों पे तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा तोड़कर मुझको आजाद है किया। धन्यवाद। सभी को यीशु सहाय। मैं हूँ एंसिल पॉल डेरा जोजो और मैं हूँ सेंट जॉर्ज संडे स्कूल से और मैं एक एक्शन सॉन्ग गाने वाला हूँ। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, दाऊद ने गोलियत को
यीशु सहाय। मेरा नाम स्मृति हेम्ब्रम है। मैं बिरसा नगर संडे स्कूल से हूँ। मैं केजी क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज एक एक्शन सॉन्ग करने जा रही हूँ। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु तू है मेरा मार्ग सत्य जीवन, तू है प्रभु देता मुझे आत्मा का बल। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। यीशु ही जीवन है और मार्ग है, यीशु ही सत्य है और प्रेम है। थैंक यू। और अब अगली प्रतियोगिता इन्फेंट क्लास के लिए, जो कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखी गई है, जिसमें 7 से 9 वर्ष के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी समय सीमा है 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। ध्यान रहे कि यह बाइबल आधारित ही होनी चाहिए। तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच्ची ही है। मेरा नाम सृष्टि रेचल तिग्गा है। मैं एग्री कोसिद गोड़ा संडे स्कूल से हूँ। धन्यवाद। हटो हटो, मुझे सुबह को देखना है। हटो हटो, मुझे सुबह को देखना है। हटो हटो, मुझे सुबह को देखना है। मेरा नाम इनकन लग रहा है। मैं अगस्त संडे स्कूल से आया हूँ। धन्यवाद। मैं सारा एडितनाग संजात संडे स्कूल की तरफ से आप सबको इशाई करती हूँ। आज मैं इब्राहिम की पत्नी और इसहाक की माँ सारा के किरदार निभा रही हूँ। पहले मेरा नाम सारे था, जिसका अर्थ पूछताछ और ध्यान रखने वाली होता है, पर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और मेरा नाम सारा रखा। सारा अपने नाम के अनुसार परमेश्वर का भय मानने वाली अति सुंदर, बुद्धिमान और आज्ञाकारी स्त्री थी। सारा आज्ञाकारी पत्नी भी थी, हमेशा अपने पति का साथ देती थी। और नीति वचन 10 से 31 में एक भली पत्नी और माता के बारे में लिखा गया है, जिसे आप जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद। तीसरी प्रतियोगिता है जूनियर क्लास के बच्चों के लिए वाक कला प्रतियोगिता। इसमें 10 से 12 वर्ष के बच्चे भाग ले सकते हैं। समय दिया गया है 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट। विषय है परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। आप सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम प्रकाश गुड़िया है। मैं बिरसा नगर लोकल के जूनियर क्लास से हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक वाक कला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर के लोग कौन हैं? वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और उसकी इच्छानुसार चलते हैं। जैसा कि हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि शेर, जो एक मांसाहारी जानवर है, यदि मनुष्य उसके सामने आ जाए तो वह उसे भी खा जाएगा। पर जब दानियल को शेर की मान में डाला गया तो परमेश्वर ने किस तरह से शेर मुंह को बंद कर दिया और शेर परमेश्वर के अधीन हो गया और शेर ने दानियल की कुछ हानि नहीं की। शिक्षा, हम देख पाते हैं कि दानियल परमेश्वर के लिए निष्ठावान था और उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे बचाया। धन्यवाद। यीशु सहाय। मेरा नाम प्रोमिला कुजूर है और मैं सोनारी संडे स्कूल से जूनियर वर्ग की छात्रा हूँ और मेरे वाक कला का शीर्षक है परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना मनुष्यों के लिए ही की है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। इसका अर्थ यह है कि चाहे हम कितनी बड़ी दुख या परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर सदैव हमारे साथ होता है।
जैसे वचन में भी लिखा है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा के समय स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 10 में हम यह पाते हैं कि परमेश्वर यूँ कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे यह आज्ञा दी कि वह इसराइली जिन्हें मिस्री अपने दासत्व में रखते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें जाकर मुक्त कराए। परमेश्वर ने अपने कथन अनुसार मूसा के द्वारा राजा फिरौन को यह संदेश पहुंचाया कि वह इसराइलियों को छोड़ दे, परंतु वह नहीं माना। फिर परमेश्वर ने उन मिस्रियों पर 10 विपत्तियां डाली और हर विपत्ति से उन्होंने इसराइलियों को बचाए रखा। अंततः इसराइलियों को मिस्रियों के अत्याचारों से मुक्त कराया। तथा हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर ने जल प्रलय के उपरांत नूह के समक्ष प्रकट होकर उसे यह आज्ञा दी थी कि वह एक बड़ा जहाज बनाए जिस पर वह अपने परिवार और सारे बनैले पशु पक्षी के साथ रह सके। परंतु लोग नूह का मजाक उड़ाने लगे। परंतु नूह परमेश्वर की आज्ञा अनुसार लोगों को चेतावनी देता रहा, परंतु लोग नहीं माने और परमेश्वर के क्रोध के अधीन हो गए। फिर परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ तथा नूह, उसका परिवार और सारे बनैले पशु पक्षी बचाए गए। इस वाक्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितनी बड़ी दुख या परेशानी में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारी रक्षा करता है। धन्यवाद। सभी को यीशु सहाय। मेरा नाम शशि किस्पोटा है। मैं सेंट जॉर्ज चर्च संडे स्कूल से हूँ। आज का विषय है प्रभु अपने लोगों को बचाता है। प्रभु हमें किससे बचाना चाहता है? प्रभु हमें बुराई से बचाना चाहता है। बुराई क्या है? बुराई तो अच्छाई का उल्टा काम है। लोगों के हृदय में बुरे होने का भाव को बुराई कहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में बुरे बातें हैं वह हमेशा बुराई की बातें ही करता है, और जिसके हृदय में भली बातें हों वह हमेशा भली बातें ही निकालता है। हम सभी जानते हैं कि आदम की वाटिका में शैतान के द्वारा पाप आया, और जैसे जैसे संसार बढ़ता गया वैसे वैसे पाप भी बढ़ते गए। हम सब पापी हैं। हम में से एक भी धार्मिक नहीं है। परमेश्वर ने हम लोगों को पापों से छुड़वाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होवे परंतु शाश्वत जीवन प्रदान करे। यूहन्ना अध्याय 3 का 16। परमेश्वर हम सभी को बुराई से बचा सकता है। यीशु का मतलब बचाने वाला, इसलिए हम सभी को परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। सभी को धन्यवाद। आप सभी को यीशु सहाय। मेरा नाम उर्सुला जीना जोजो है। मैं सेंट जॉर्ज चर्च संडे स्कूल से हूँ। आज का विषय है परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। आइए हम बाइबल की कुछ कहानियों से इसे समझें। पहला, इसहाक की कहानी जो हमें मिलती है उत्पत्ति 22 उसके 1 से 19 पद पर। जब अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने ले जा रहा था, परमेश्वर ने एक भेड़ की व्यवस्था की और इसहाक की बलि चढ़ाने से रोक दी। दानियल की कहानी जो हमें मिलती है दानियल अध्याय 6 में। जब दानियल को भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया गया, परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजकर दानियल की रात भर उन भूखे शेरों से सुरक्षा की। सद्रक मेशक अबेदनगो जो हमें मिलते हैं दानियल अध्याय 3 उसके 3 से 10 पद पर। जब सद्रक मेशक अबेदनगो को धधकते हुए आग में डाल दिया गया, तब परमेश्वर ने आके उन्हें धधकते हुए आग से बचा लिया। और लाल सागर पार करना। मूसा परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था जो कि इजराइलियों को मिस्री सेनाओं से बचाते हुए लाल सागर पार करवा दिया। इन कहानियों से हम सीखते हैं कि हमें भी अब्राहम की तरह आज्ञा मानने वाला, दानियल की तरह प्रार्थना करने वाला और सद्रक मेशक और अबेदनगो की तरह भरोसा करने वाला, मूसा की तरह विश्वास करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। और यीशु मसीह का नाम का अर्थ भी बचाना या तो छुड़ाना है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर है,
परमेश्वर उन्हें कोई भी परिस्थिति में बचाता है और संभालता है। धन्यवाद। बढ़ते हैं हम अपनी चौथी प्रतियोगिता की ओर, जो कि सीनियर और इंटरमीडिएट क्लास के बच्चों के लिए है वाक कला प्रतियोगिता, जिसमें 13 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। समय सीमा है 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट और विषय है बुराई को छोड़ भलाई कर। सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम सन्ना सिरका है और मैं टूला ढूंढरे लोकल से हूँ और मैं सीनियर वर्ग स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है बुराई को छोड़ और भलाई कर। यह हमें भजन संहिता 37 अध्याय उसका 27 में मिलता है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। गलातियों 5 उसका 19-20 में हम देखते हैं बुरे काम जिनके बारे में वर्णन किया गया है, जैसे गंदे काम, बेविचार, लुष्पन, मूर्ति पूजा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, इनके जैसे और कार्य हैं जो हमें बुराई के राहों पर ले चलते हैं। हमें इन्हें छोड़ना चाहिए और परमेश्वर ने हमें बताया है कि जो ऐसे गलत काम करता है वो परमेश्वर के वारिस ना होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। गलातियों 5 उसका 22-23 में बताता है अच्छे काम जिसे हम 9 फल भी कहते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, जो सब जानते हैं 9 फल के विषय में। गलातियों 5 उसका 25 में लिखा है, यदि आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये गलातियों में दिया गया है और हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे हृदय को नम्र बनाऊंगा मैं। गलातियों 5 उसका 16 में बताता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की किसी लालसा को पूरी नहीं कर पाओगे। हम स्वतंत्र के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 5 उसका 13 में, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो और हमें स्थिर रहना चाहिए। हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है और इस स्वतंत्रता का हमें गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। और कुलुसियों 1 उसका 10 में लिखा है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15 उसका 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें बुराई को छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए भलाई को साथ लेके, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है। हमें शैतान के बच्चे नहीं परंतु परमेश्वर के बच्चे बनना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता सत्य है। वो सत्य कहता है और वो झूठ नहीं बोलता। वो परमेश्वर है, वो दयावंत परमेश्वर है। उन पर हमें शरण लेना चाहिए क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और हमें हर एक बुराई को छोड़ना चाहिए और भलाई का पीछा करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम धर्म की खोज करो, मैं तुम्हें हर एक भली वस्तुएं दूंगा, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन जो आज हमें बुराई को छोड़ और भलाई कर इस टॉपिक में हमें बताया है, और हमें हर एक गलत काम जो अगर हम जानते हैं लड़ाई नहीं करना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम वचन के द्वारा जानते हैं परमेश्वर पिता पहले ही बोलता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम गलत काम मत करो। यदि तुम गलत करते हो तो तुम्हें फिर माफ़ी नहीं मिलेगी और हमें गलत नहीं करना चाहिए। पर परमेश्वर पिता इतना दयावंत परमेश्वर है कि हमें क्षमा करता है। हमें बुराई को छोड़ देना चाहिए और हमारे हृदय और हमारे मनों को जो परमेश्वर ने अब तक संभाले रखा है हमें हर एक बुराइयों से बचाया है, तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। और कुछ पाने से पहले जो हमें दिया गया है उस पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
इस वचन के द्वारा जो आपने हमें दिया है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। पिता, इस वचन के द्वारा हर एक कोई के हृदय को पिता अब जांच पिता, और हर एक कोई अपने आप को जांचने पाए पिता कि क्या हम सब गंदे काम से प्रेम करते हैं कि अच्छे काम से। मेरे खुदा, हमारी आंखों की दृष्टि को और हमारे कान को खोल, और पिता हर एक कोई के जीवन में अब आशीषित कर। मेरे पिता, इस वचन के द्वारा हर एक कोई के हृदय खुलने पाए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। मैं सुमित सिंह सोनाली संडे स्कूल से सीनियर क्लास की छात्रा हूँ और मेरा आज का विषय है बुराई को छोड़ और भलाई कर। इस विषय में मैंने बाइबल के नए नियम से पौलुस के जीवन को चुना है। पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही अच्छा अनुयायी था। पौलुस ने कुल 13 पत्रिकाएं लिखी जो हमें मिलता है रोमियो से लेकर फिलोमन तक। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 31 पद में हम शाऊल के हृदय परिवर्तन के बारे में जानते हैं। शाऊल प्रभु यीशु के चेलों को और जो उसके वचन सुनते हैं उन्हें डराने धमकाने के धुन में रहता था, क्योंकि महायाजकों की ओर से उसे अधिकार मिला था कि जो लोग यीशु का नाम लेते हैं उसे बंदी बना लिया जाए। शाऊल लोगों को बंदी बनाने के लिए दमिश्क जा रहा था। तब प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिया और कहा, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 9 पद में यह लिखा है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल कुछ समझ नहीं पाता है। उसे पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु यीशु कहता है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब उठकर नगर को जा और जो तुझे करना है तुझे बता दिया जाएगा। शाऊल 3 दिन तक कुछ नहीं देख पाता है। जब प्रभु का चेला हन्ना उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो वह सब कुछ देखने लगता है और बपतिस्मा लेता है और वह विश्वास में बढ़ता चला जाता है। शाऊल इस प्रकार प्रभु के लिए प्रभु यीशु के विरुद्ध जो बुरा करता था अब वो भलाई करने लगा है। इसी तरह इस विषय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी लोगों के साथ अपने बुरे आचरण को बदलकर भलाई करना है। धन्यवाद। यीशु सहाय। मैं शारोन दादिल सीनियर वर्ग की छात्रा टोला डोंगरी लोकल से आप सबों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है बुराई को छोड़ और भलाई कर। आइए हम इस विषय पर मनन करने से पहले प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, इस विषय को बोलने में मेरी अगुवाई और मदद कीजिए, आमीन। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति कहा है, जो हमें मिलता है मत्ती 5 उसका 13 और 14 पद में। परमेश्वर के संतान के रूप में हमें अपने भले कामों के द्वारा संसार का नमक और ज्योति बनना है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम बुराई को छोड़ें और भलाई करें। यदि हमारे मन में बुराई है तो हमें उसे बाहर निकाल फेंकना चाहिए, और स्वर्गीय संतान होने के नाते हमें अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की शिक्षाओं पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। हमें अपने मन से सारे गुस्से, ईर्ष्या व घृणा को हटा के प्रेम से भरपूर परमेश्वर के मन को अपनाना है। भले ही संसार के लोग केवल अपने आप से प्रेम करते और संसारिक जीवन जीते हैं, लेकिन हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है। हमें आत्मिक जीवन जीना है, जैसा कि लिखा है रोमी 12 उसका 2 पद में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर हमेशा हमें सत्य और धार्मिकता से चलना सिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमें उनकी भली, सुंदर और संपूर्ण इच्छा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसा माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बुरे मार्ग पर ना गिरे, ठीक वैसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम बुराई को छोड़कर भलाई करें। इसलिए परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से बताते हैं कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, जो हमें मिलता है भजन संहिता 34 उसका 14 पद में। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, आमीन। इस वर्ष हमने एक और प्रतियोगिता को ऐड किया है और वो प्रतियोगिता है
शिक्षण कला प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता में शिक्षकों को अपना शिक्षा का स्किल को दिखाना था और उसी निमित्त हमने इनमें से एक बेस्ट निकाला है और उस बेस्ट को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी ओर से सबों को यीशु सहाय। मैं दीपा सिंह सोनारी संडे स्कूल की शिक्षिका हूँ। शिक्षण कला प्रतियोगिता में बाइबल आधारित मैंने जो विषय लिया है वह है अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 और 2, जिसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर दर्शाया है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अय्यूब की पुस्तक एक मनुष्य के कष्ट की कहानी को दर्शाती है। अय्यूब की पृष्ठभूमि की घटना उस समय की है जब इजरायली जाति का अस्तित्व नहीं था। अय्यूब उस देश का सबसे खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधैया, बहुत सारे दास दासी और बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिसके कारण वह पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा था। आगे हम अय्यूब की प्रथम परीक्षा के विषय में पाते हैं। एक दिन यहोवा का पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुआ और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर से इधर उधर से घूमते घामते और हिलते डोलते आता हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई नहीं है। तो शैतान ने यहोवा से कहा कि क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? तू अपना हाथ आगे बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। इसका अभिप्राय यह है कि जब परमेश्वर हमें सब कुछ देता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमसे सब कुछ छीन लेता है तो हम उसे कोसने लगते हैं। तब यहोवा शैतान से कहता है कि तू जा, मैं अय्यूब का सारा कुछ तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम अय्यूब के शरीर पर हाथ न लगाना। और शैतान वहाँ से चला जाता है। तब शैतान द्वारा आग और वायु के वेग से अय्यूब का सारा कुछ नाश कर दिया जाता है और अय्यूब जमीन पर गिरकर दंडवत करने लगता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने ही दिया था और यहोवा ने ही ले लिया। यहोवा का नाम सदा धन्य हो। इतनी विपत्ति के बावजूद भी अय्यूब यहोवा की शिकायत नहीं करता है। तब आगे हम अय्यूब की द्वितीय परीक्षा के विषय में पाते हैं। यहोवा के सामने फिर से शैतान उपस्थित होता है और यहोवा शैतान से वही प्रश्न करता है कि तू कहाँ से आता है? तब शैतान उत्तर देता है कि खाल के बदले खाल और प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। तू अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब वह तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा। इतना कहकर शैतान वहां से चला जाता है और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर देता है। तब अय्यूब की पत्नी उससे कहने लगती है कि क्या तू अब भी परमेश्वर का भय मानता है? क्या तू अब परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा? तब अय्यूब अपनी पत्नी से कहता है कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। जब हम परमेश्वर से सुख ले सकते हैं तो क्या हम उससे दुख ना ले? परमेश्वर का नाम सदा धन्य हो। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं करता है। तो यहाँ हम लोग देखें कि अय्यूब एक सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था। उसकी 2 बार परीक्षाएं हुई और वह दोनों परीक्षाओं में सफल हुआ, खरा उतरा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि क्या हम अय्यूब के समान अपने विश्वास को परमेश्वर पिता के लिए मजबूत बना सकते हैं? तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने विश्वास को परमेश्वर पिता के लिए अब तक मजबूत बना पाए हैं? धन्यवाद। तो हमने देखा हमारे बच्चों का प्रस्तुतिकरण, तो जोरदार तालियों से उनका उत्साह वर्धन करेंगे। और निश्चय हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हम उन सारे वीडियो को तो नहीं आपके सामने ला पाए, लेकिन कुछ एक वीडियो जो उनमें से आगे बढ़े हैं उनका वीडियो हम आपके सामने ला पाए हैं निश्चय। और हम आप सभी अभिभावकों का, टीचरों का हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से कि आप सबों ने इतना उनको उभारा है, उनको आगे बढ़ाया है। और हम आपसे आशा करते हैं कि और अधिक अपने बच्चों को और प्रभु में और उनके कार्यों में आगे बढ़ाइए, ताकि हमारे बच्चे और कलीसिया के लिए और दूसरों के लिए एक नमूना बन सके। निश्चय आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम जमशेदपुर पास्टरेट होकर इस प्रतियोगिता का और हमने
इसको संपन्न कर पाए हैं, इसके लिए हम आप सबों का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम, जबकि अपने कार्यक्रम के अंतिम क्षण में हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आगे भाई सुशील आपके सामने। आप सबों को यीशु सहाय। मैं सुशील कंडिल सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी अगुवाई के द्वारा हम सबों को ऐसा उभारा कि हम सब बच्चों के लिए विश्व प्रभुआर पाठशाला दिवस का आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से हम सब कर सके। उनकी अगुवाई के द्वारा से हम सब इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने पाए हैं, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही हमारे देश के सभी पुरोहितों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी अपना सहयोग इस संडे स्कूल डे में अपना सहर्ष योगदान दिया, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हमारे संडे स्कूल के सभी शिक्षकों का, जिन्होंने सालों भर मेहनत करते हैं कि बच्चों को आत्मिक शिक्षा दे, प्रभु के वचनों में उनको बढ़ाए। धन्यवाद देता हूँ उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय बच्चों में के बीच में दिया है। उन सभी शिक्षकों का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सभी संडे स्कूल बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी क्लास के छात्रों का जिन्होंने अपनी सहभागिता दी है प्रार्थना करने में, आराधना चलाने में और सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही उनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि बच्चे इस संडे स्कूल डे में अपना योगदान एवं सहयोग देने पाए हैं। सभी माता पिताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे जितने भी प्रतियोगिताओं को जज करने में जो हमारे जज थे, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया। इन बच्चों के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक होने में उनका भी योगदान रहा, इसीलिए इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हमारे YouTube टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके बगैर ये ऑनलाइन जो YouTube सेवा है ये नहीं हो पाता, इसलिए सभी YouTube के माध्यम से सहयोग करने वाले सभी भाई बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अंत में फिर से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना समय दिया है, और जो लोग इस समय देख रहे हैं और आप सब जुड़े हमारे साथ में बच्चों के इस उत्साह में आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपना समय दिया, इसके लिए आप सबों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार आप सबों का सहयोग हम सबों को यूँ ही मिलता रहेगा। फिर से तमाम लोगों को परमेश्वर आशीष दे। फिर से आप सबों को धन्यवाद। Dum 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 dum
है, तू ही मेरा नाच गाने है, तू ही मेरे संग है, तू ही मेरा नाच गाने है। आजाई चुरे ओ आजाई चुरे, आजाई चुरे ओ आजाई चुरे, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला। आजाई चुरे ओ आजाई चुरे, आजाई चुरे ओ आजाई, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला। आजाई चुरे ओ आजाई चुरे, आजाई चुरे ओ आजाई चुरे, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला, डम डमा डम डोला डोला, डम डमा डम डोला। आइए हम लोग आज के इस शुभ बेला में, जबकि हम वर्ल्ड संडे स्कूल डे का कार्यक्रम मना रहे हैं, हम सब इस पूरे कार्यक्रम को जो कुछ भी हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने किया और उस पूरे कार्यक्रम में परमेश्वर ने हमारी सहायता अगुवाई की है, अब इस कार्यक्रम को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। और जबकि पूरा कार्यक्रम समापन की ओर है, हम समापन प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तूने हम में से हर एक से प्रेम किया और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई की, और तूने अपने बच्चों को, जिसको तूने इस संसार में भेजा है, और तेरा प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट जिसने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, हम उन्हीं बच्चों को तेरे सन्मुखता में ले आए हैं। और जबकि अब उस पूरे कार्यक्रम में जिसमें संडे स्कूल के हर एक प्रिय बच्चे सम्मिलित होकर तेरी महिमा और प्रशंसा कर पाए हैं, अब जबकि ये पूरा कार्यक्रम समापन की ओर है, प्रभु हर एक प्रिय बच्चों को तेरे दर पे हाथों में समर्पित कर देते हैं कि उनके जीवन भर तो उनकी अगुवाई और सहायता करता रहा, ताकि हम सब तेरी बड़ाई और प्रशंसा सदा करते रहे। और जबकि अब हम इस कार्यक्रम से विदा होने पर है, प्रभु अपने आशीष की वर्षा हर एक प्रियजनों पर, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, जिन्होंने देखा है, सबों पर बनी रहे, ताकि वे हर समय तुझे तो प्रभु परमेश्वर को इस रीति से धन्यवाद देते रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है, आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब और सर्वदा बनी रहे, आमीन।
मुझको करता प्यार, प्राण दे खोला स्वर्ग का द्वार, मेरे पाप सब धोता है, बच्चों को भुलाता है, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। यीशु मुझको करता प्यार, जो भी हूँ निर्बल लाचार, अपने स्वर्गीय आसन से देता है बलित मुझे, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार। यीशु मुझको करता प्यार, रहेगा मददगार, जब इस लोक से जाऊंगा, उसके पास नित रहूंगा, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, प्यार करता मुझको, हाँ यीशु करता प्यार।